तो क्लास 10 हिंदी का अगला चैप्टर देखते हैं, बाल गोविंद भगत। यह दूसरा चैप्टर है। इसका लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी। अब रामवृक्ष बेनीपुरी के बारे में देखते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म 1899 ईस्वी को बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के बेनीपुरी गांव में हुआ। यानी उसका जन्म 1899 को हुआ। उसका जन्म बेनीपुरी गांव में हुआ। उसका जन्म मुजफ्फरपुर जिला में हुआ और उसका जन्म बिहार राज्य में हुआ। यानी अगर राज्य पूछा जाए तो बिहार होगा, जिला पूछा जाए तो मुजफ्फरपुर और गांव पूछा जाए तो बेनीपुरी। यही कारण है कि उसका नाम रामवृक्ष बेनीपुरी पड़ा। यानी वे बेनीपुरी गांव के रहने वाले थे। अगला है, रामवृक्ष बेनीपुरी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में कब जुड़े थे? तो वे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में 1920 ईस्वी को जुड़े थे। रामवृक्ष बेनीपुरी का मृत्यु कब हुआ? तो उसका मृत्यु 1968 ईस्वी को हुआ। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं कब छपने लगी थी? यानी शुरुआत कब हुई थी छपना? तो जब वह 15 वर्ष का था। रामवृक्ष बेनीपुरी रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 8 खंडों में। कलम का जादूगर किसे कहा गया है? तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। बाल गोविंद भगत किस कद के व्यक्ति थे? यानी यह जो चैप्टर है वो बाल गोविंद भगत है। बाल गोविंद भगत पर ही आधारित यह पूरे चैप्टर है। तो बाल गोविंद भगत मंझोले कद के व्यक्ति थे। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी? तो बाल गोविंद भगत की उम्र 60 साल से ज्यादा थी, यानी 60 वर्ष से ऊपर। बाल गोविंद भगत का चेहरा क्यों जगमगाता रहता था? तो उनके सफेद बालों के कारण उनका बाल जगमगाता रहता था, बाल सफेद होने के कारण। बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे? यानी वे अपने सर पर क्या पहनते थे? तो कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी पहना करते थे, क्योंकि वे कबीर को ही अपना साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत कमर पर क्या पहनते थे? तो लंगोटी। बाल गोविंद भगत मस्तक पर कौन सा चंदन लगाते थे? रमानंदी चंदन। ये सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बाल गोविंद भगत गले में कौन सा माला बंधे रखते थे? बेडोल माला, यानी बहुत लंबा माला हुआ करता था। बाल गोविंद भगत किन्हें अपना साहब मानते थे? तो बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत किनके गीते को गाते थे? तो वे कबीर के गीते को गाते थे। बाल गोविंद भगत अपने समस्त फसलों को कहाँ ले जाते थे? तो वे अपने समस्त फसल को कबीरपंथी मठ में ले जाया करते थे और वहां से उन्हें जो प्रसाद के रूप में मिलते थे उसी से अपना गुजर बसर किया करते थे, क्योंकि उनका परिवार भी छोटा सा था। कलेवा का अर्थ लिखिए। तो कलेवा का अर्थ होता है दोपहर का भोजन। किनके गायन के कारण पूरा वातावरण जादू सा छा जाता था? तो बाल गोविंद भगत। गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चीहूक उठे ना, यह पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? यह डायरेक्ट पाठ से लिया हुआ रहता है क्वेश्चन, जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चीहूक उठे ना, यह पंक्तियां बाल गोविंद भगत से लिया गया है। तोरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा, यह पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? तो ये पंक्तियां बाल गोविंद भगत पाठ से ली गई है। बाल गोविंद भगत कहाँ स्नान करने जाते थे? तो नदी में। बाल गोविंद भगत के गांव से नदी के बीच दूरी कितनी थी? 2 मील की दूरी। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन पहुंचा था? जिस दिन उसका बेटा मरा था। बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था? तो वह सुस्त और बोदा था। बाल गोविंद भगत के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो कुल 3 सदस्य थे। बाल गोविंद भगत ने अपने इकलौते बेटे का ज्यादा ख्याल क्यों रखते थे? तो बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त और बोदा सा था और बाल गोविंद भगत का मानना था कि ऐसे बच्चों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। यानी उसका बेटा का मानसिक हालत उतना अच्छा नहीं था, यानी मानसिक विकास नहीं हो सका था। वह सुस्त और बोदा टाइप का था, इसलिए उसको ज्यादा ख्याल रखते थे, क्योंकि उनका मानना था कि ऐसे लोगों पर ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि वे ज्यादा प्यार और मोहब्बत के पाने के काबिल होते हैं। मृत्यु होने के बाद आत्मा किसके पास चली जाती है? तो परमात्मा के पास। बाल गोविंद भगत का बेटा का मुख आग्नि किसके द्वारा दिलाई गई थी? यानी जब उसका मृत्यु हुआ था तो सबसे पहले आग कौन दिया था? तो पतोहो द्वारा, यानी जो उसका बेटा का बीवी था उसके द्वारा। बाल गोविंद भगत हर साल किस नदी में स्नान करने जाते थे? गंगा नदी में। गंगा नदी बाल गोविंद भगत के गांव से कितनी दूरी पर था? तो 30 कोस की दूरी पर। बाल गोविंद भगत का मौत किसके अनुरूप हुई थी? उन्हीं के अनुरूप।
बाल गोविंद भगत को स्नान के लिए गंगा नदी से आने जाने में कितना दिन लगता था? लगभग 4-5 दिन। बाल गोविंद भगत पाठ को किसने लिखा है? तो इसके बारे में बात कर चुके हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। कलम का जादूगर किसे कहा गया है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा गया है। ये सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है।